ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 1 पार्ट 21 सरस्वती केवल देव प्रयोजनों में ही लगाई जाएं। कलाकारों में साहित्यकारों की, कवियों की, चित्रकारों की, मूर्तिकारों की, गायकों की, वादकों की, अभिनेताओं की गणना होती है। यह विशेषताएं जनमानस को भाव विभोर करने की, भावना स्तर का स्पर्श करने की क्षमताओं से परिपूर्ण हैं। कला की माता सरस्वती की प्रतिमूर्ति है। उसका उपयोग केवल लोक मानस की उत्कृष्टता की दिशा में अग्रसर करने के लिए ही किया जाना चाहिए। खेद इस बात का है कि आज कला को, कामुकता को, पशु प्रवृत्तियों को उत्तेजित करने के कुत्सित केंद्र पर केंद्रित कर दिया गया है। स्वर और वाद्य जब भी प्रखर हो रहा होगा, केवल वासना भड़काई जा रही होगी। नारी को माता, भगिनी, पुत्री के रूप में चित्रित करने वाला गीत वाद्य ढूंढे नहीं मिलता। उसे रूपसी, प्रेयसी, रमणी, कामिनी के रूप में प्रस्तुत करने वाली कुत्साओं की तृप्ति का खिलौना सिद्ध करने वाली कला ही आज चारों ओर नारकीय दुर्गंध के रूप में बिखरी पड़ी है। अपने उच्च उद्देश्य से पतित होकर वह पाशविक प्रयोजनों के पतनोन्मुख साधन जुटाने में लगी हुई हैं। कला मंच ने कुछ ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है, मानो नारी की मासलता का वर्णन करने दुःशासन द्वारा द्रौपदी को भरी सभा में नंगी करने के अतिरिक्त और कोई कार्य ही उसका न हो। कला को जो मानवीय मर्म स्थल का स्पर्श करने में समर्थ थी, मनुष्य में देवत्व का उदय कर सकती थी, उसने विपरीत दिशा में चलने की ठान ठानी है। उसका दुष्परिणाम जनमानस में दिन दिन बढ़ते हुए कलमश के रूप में सर्वत्र देखा जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि सरस्वती माता को व्यभिचारिणी वेश्या के स्तर पर बिठाने वाले तथा कथित कलाकारों को प्रस्तुत गतिविधियों से विरत करने का प्रचंड प्रयास किया जाए। समझाने से वे न माने तो वातावरण ऐसा उत्पन्न किया जाए जिसमें अपनी भ्रष्टता के फलस्वरूप सर्वत्र उन्हें भर्त्सना के अतिरिक्त और कुछ न मिल सके। कला की शक्ति को युग निर्माण योजना सृजनात्मक प्रयोजनों में ही प्रयुक्त होने देगी। उसे रचनात्मक दिशा में ही लगने दिया जाएगा। इस शक्ति को पुनः परिष्कृत और संगठित किया जाना है। उसे भावनात्मक नवनिर्माण में नियोजित किया जाना है। प्रत्येक कलाकार को यह समझाया जाना है कि उस विभूति को पाकर उसके ऊपर जो अतिरिक्त उत्तरदायित्व आते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए
वह ईमानदारी से प्रयास किए जाने चाहिए। कला को उसी लक्ष्य के लिए नियोजित किया जाना चाहिए जिसके लिए उसका आविर्भाव हुआ है। पार्ट 21 समाप्त।